बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है जिस तरह से हकीम शहज़ाद जो है वो पहले भी खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं, अपने आप को खबरों में लाने के लिए कुछ न कुछ ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। जैसे उन्होंने पहले चौथी शादी की दानिया शाह से, आमिर लियाकत की बीवी से। उसके बाद अब फिर से जो उन्होंने एक 9वीं क्लास की जो तलबा थी 9th क्लास की, उसके साथ जो है वो शादी की, उसके साथ वीडियो एक बनाई और वीडियो पैगाम बनाने के बाद उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि मैं फिर खबरों की ज़ीनत बन गया हूँ और मैं अब जो है वो एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक घटिया तरीन इंसान है जिसने ये शादी के नाम को और निकाह के नाम को जो है वो एक यानी खेल-मज़ाक समझा हुआ है। आप ये देखें कि इसने अभी एक किसी ख़तून को हरासा कई किया है, किसी ख़तून को इसने उस वो बे-औलाद थी ख़तून, उसने पुलिस स्टेशन में जाके ये पर्चा दर्ज करवाया इसके खिलाफ कि इसने उससे बे-औलादी की जो मेडिसिन देता है ये, उस बे-औलादी की मेडिसिन के एवज़ जो है वो 3,70,000 रुपया जो है इससे खा चुका हुआ है। आप ये देखें कि एक इंसान की नेचर क्या है इस इंसान की। इतना घटिया, इतना गिरा हुआ इंसान है कि ये यानी दीन के नाम पे भी और वैसे भी जो है ये निकाह को भी जो है ये मज़ाक बनाया हुआ है इसने। औरतों के साथ वीडियोज़ बनाता फिरता है कि जी आपने मुझसे शादी की, आपको कैसा लगा? आपकी फैमिली को कैसा लगा? वो शर्म करनी चाहिए, थोड़ी हया करनी चाहिए। ये रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी इसने जो है यही हरकतें की हैं। इसको थोड़ी-सी भी शर्म नहीं है। अब जो है वो इसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया है। उस खातून की जिस खातून से इसने पैसे बटोरे हैं, जिस खातून को ये हरासा कर रहा है, ये इसने उस खातून से भी जो है वो बदतमीज़ियाँ की हैं, उसको हरासा किया है और उसकी कोई इसने फेक वीडियोज़ भी बना ली हुई हैं। उसको कहता है जी मैं फेक वीडियोज़ मैंने मेरे पास आपकी वीडियोज़ हैं, अगर आप किसी को बताओगी तो मैं आपकी वो वीडियोज़ लीक कर दूँगा, आप बदनाम हो जाओगी, आप मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो ये देखिए ना इस तरह का नीच इंसान है ये कि इसने उसकी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। उसकी वीडियोज़ बना के उसको कह रहा है जी मैं आपको अब यानी अवाम के सामने ज़लील कर दूँगा। अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ये इन जैसे लोगों को देखने वाले भी हम जैसे लोग ही हैं। इनको हर तरफ से ब्लॉक करना चाहिए। फ़ेसबुक, यूट्यूब और जितने भी टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म हैं, उस सब के ऊपर इन जैसे जो 2 टके के लोग हैं, उनको वहाँ से ब्लॉक करना चाहिए। यूट्यूब को भी ब्लॉक करना चाहिए। हम सबको मिलकर जो है वो ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो है वो पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया हुआ है। पुलिस जगह-जगह छापे मार रही है। अब ये भागा हुआ है घर से और इसका कोई अता-पता नहीं है, ये कहाँ पे है, किस जगह पे है। पुलिस अब इसकी सर्च में है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। अब देखते हैं ये कब गिरफ्तार होगा और कब रिहा होगा। क्योंकि इसकी गिरफ्तारी भी आपको पता है कि एक स्टंट होता है पब्लिसिटी इन लोगों का। ये गिरफ्तार करेंगे, उसको अगले दिन फिर रिहा कर देंगे, फिर गिरफ्तार करेंगे, फिर रिहा कर देंगे। ये तमाशा ऐसे ही लगा रहता है। किसी ऐसे शख्स को जिसने किसी मज़लूम औरत के ऊपर ज़ुल्म किया है, उसको हरासा किया है, उसको बजाए सज़ा देने के, फिर हमारी पुलिस भी ऐसी है कि वो उसको छोड़ देती है। कम से कम उसको एक बार इबरत का निशान बनाएँ, ताकि कोई भी दूसरा ऐसा शख्स जो है वो किसी औरत को ना हरासा कर सके और ना ही उसकी इज़्ज़त के साथ खेल सके।